Yes, so today is our सामर्थ्य स्पेशल सैटरडे। सामर्थ्य मतलब हमारा वुमेन पावर वाला सैटरडे का दिन होता है। और आज हमारे साथ दो यंग लड़कियां जुड़ी है, उमैमा और सृष्टि। और हम तीनों मिलके आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाले हैं कि एक चीज है जो लड़कियों को हमेशा ऐसे बोलते हैं ना, डरावनी होती है या पूरी फैमिली को बहुत होता है कि लड़की अकेले ट्रैवल कैसे करेगी, वो अकेले कहीं पे कैसे जाएगी, वो अपने आप को कैसे संभाल पाएगी। सो ऐसी यूजुअली एज गर्ल्स एंड एज वुमेन हम लोग हमारी लाइफ में फेस करते ही है। सो उसकी आज हम थोड़ी सी स्टोरीज लेके आए हैं आपके साथ कि ये कैसे शुरू होता है हमारे बचपन से, और धीरे धीरे हम कैसे खुद के डर से और सोसाइटी से जंग करके एक्चुअली फ्री और इंडिपेंडेंट बनते हैं। सो वंस अगेन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वेलकम टू ओएसिस सामर्थ्य सैटरडेज। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। हम बहुत ही एक क्लोज ग्रुप है, तो हम सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे, आपके इमोशंस भी हम देख पाएंगे और समझ पाएंगे। सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास इफ पॉसिबल। Yes, so we will start without further waiting. तो मैं दोनों लड़कियों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो सृष्टि, उसने L3 का फर्स्ट L3 किया है, मिसाल विनर है एंड शी इज फ्रॉम अहमदाबाद। बहुत सारे जंग उसने खुद के साथ लड़े हैं और उसकी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज हमें अभी जानने को मिलेगी। एंड उमैमा, शी इज फ्रॉम राजकोट। वो अभी लास्ट ईयर मिसाल 2020 के विनर रह चुकी है और 15 दिन के लिए MSLDP में ओएसिस वैलीज पे आई थी। सो इन्होंने क्या किया वो जानने के लिए सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। सो सृष्टि एंड उमैमा, व्हाई डोंट यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर चाइल्डहुड, कि आपका बचपन कैसा था और आप कैसे घर में पले बड़े हो। यस सृष्टि। Akhilesh, please help me unmute सृष्टि। सृष्टि, आपको ऑप्शन दिखेगा अनम्यूट करने का। Yes. So hello all, I am Shrishti and I am from Ahmedabad. So मेरा childhood की मैं story बताऊँ. So it is very fun loving. Means I am the only child. मैं अकेली लड़की थी, गर्ल चाइल्ड मेरे घर में, और मेरे 3 ब्रदर्स है। सो अभी हम जॉइंट में रहते हैं, लेकिन तब मैं अकेली छोटी सी बच्ची थी। सो मेरा पूरा चाइल्डहुड बोल सकते हैं। सो चाइल्डहुड मेरा पूरा ऐसे ही फन वे में गया है, सबने मुझे बहुत प्यार किया है। फिर चाइल्डहुड में तो मुझे ऐसी डिफिकल्टीज नहीं आई थी, लेकिन फिर जो डिफिकल्टीज आई है वो स्टोरी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। सो यस, और मेरे चाइल्डहुड में मुझे बहुत इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन एक थिंग थी कि मैं मेरे चाइल्डहुड में कुछ साल मैं मामा के घर पे रही हूँ। सो मीन्स तभी मैं भी वहां पे भी उन लोगों ने मुझे बहुत खुशी से ऐसे पाला है, ऐसे बोल सकती हूँ। और फिर अभी मैं पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, तो वहां पे भी मैं बहुत खुश हूँ। सो मुझे इतनी स्ट्रगल्स चाइल्डहुड में तो नहीं आई थी। सो यस, एब्सोल्युटली। सो आपका चाइल्डहुड एकदम पैम्पर्ड था, बहुत ऐसे बोलते हैं ना, पलकों पे संभाल के रखते हैं हमारी फैमिली हमें। कभी कुछ भला बुरा देखा नहीं है, कभी कोई चाइल्डहुड फेस नहीं की है, बस हमेशा प्यार और प्रोटेक्शन मिला है। ऐसा आपका चाइल्डहुड रहा है, राइट? ओके, यस उमैमा, व्हाट अबाउट यू? आप दोनों अपना अनम्यूट ही रखिए क्योंकि बार बार इट विल बी डिफिकल्ट। सो सृष्टि, आप भी आपका म्यूट मत कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन। तो मेरा चाइल्डहुड जैसे सृष्टि ने बताया वैसा ही रहा है, मतलब कुछ स्ट्रगल हुई नहीं है। मैं और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और मैं गर्ल हूँ और मेरे मेरे अंकल को भी गर्ल है, तो हम दोनों गर्ल्स ही थी। मैं छोटी वाली हूँ। सबने बहुत प्यार लाड से पैम्पर्ड ही किया है, और ऐसा कुछ स्ट्रगल मैंने भी नहीं देखे मेरे चाइल्डहुड में, या फिर अभी भी हैप्पी चल रहा है सब कुछ। फिर जो MSLDP में गई, फिर जो प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगी कि कैसे प्रॉब्लम्स हुई थी, मतलब
पैम्पर्ड चाइल्डहुड था और मतलब इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई रियलाइजेशन नहीं था, इसलिए फिर जो प्रॉब्लम्स हुई वो अलग बात है, लेकिन मेरा चाइल्डहुड बुरा नहीं गया है। यस, थैंक यू महिमा। सो मैं मेरी भी बात करूँ, आज हम तीनों शेयर करने वाले हैं। सो मेरे चाइल्डहुड में भी जैसे सृष्टि और महिमा ने बोला, आई वॉज वेरी प्रोटेक्टेड। मैं कहीं पे भी जाती थी तो हमेशा मेरे साथ कोई बड़ा या कोई chaperone होता था, तो मुझे हमेशा बहुत सेफ फील होता था। और कभी भी ऐसे अकेले जाना तो मैंने सोचा भी नहीं था। सब कुछ पापा फिगर आउट करके देते थे, साथ में कोई भैया या अंकल या कोई साथ में हमेशा रहता था, जिससे हमेशा आई यूज्ड टू फील प्रोटेक्टेड, राइट। सो आई थिंक तीनों का चाइल्डहुड बहुत ही सिमिलर रहा है। सो यस सृष्टि, टेल मी कि जब फाइनली आपको ऐसा पता चला कि आपको अकेले ट्रैवल करना होगा और चाणोद में ओएसिस वैलीज में आना होगा, तब आपका एक्सपीरियंस, आपने पहले क्या सोचा और आपको क्या डिफिकल्टी आई? यस तो जैसे ही मीन्स मैंने ये प्राइजेस के बारे में पढ़ा था, तब तो मैंने पार्टिसिपेट ही किया था, तो वो सुन के ही मैं उतनी एक्साइटेड थी। फिर आई टुक पार्टिसिपेट और फिर मैं आगे मिसाल विनर बनी। फिर जैसे वो मीन्स ऐसे डेट पूछी ना कि कौन से डेट के बीच में आपको मीन्स जाना है, सो उस टाइम पे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मतलब ऐसे ही मजा आएगा, वहां पे भी जाके एनवायरनमेंट तो देखते हैं क्या है, फिर कुछ अच्छा सा नॉलेज मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। सो वैसे ही वो मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा थी। फिर जब हम लोग यहाँ से अहमदाबाद से चाणोद जाने के लिए निकले, तो फिर वो लास्ट में जैसे ही पापा मम्मी दोनों आए थे, सो उस टाइम पे भी ऐसे थोड़े इमोशनल हो गई थी। फिर ऐसा मीन्स अकेले कैसे जाऊंगी, वो अंदर एक वॉइस आ रही थी कि यार करना तो है, कुछ तो करना है, लेकिन फिर वो वापस से वो इमोशनली मैं डिपेंडेंट बन जाती थी मेरे पेरेंट्स पे। सो वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल रही है और वो बहुत ही डिफिकल्ट फेज हुआ उस टाइम पे था। फिर मैं जब मिसाल मीन्स चाणोद पहुंची मिसाल के लिए, सॉरी मीन्स चाणोद पहुंची L3 के सेशन के लिए। सो उस टाइम पे वहां पे एनवायरनमेंट देख के और वो प्लेस इतनी अच्छी थी, सो वो देख के भी बहुत खुश हुई थी। और फिर वहां पे जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ तो बहुत ही मजा आने लगा। फिर वापस से जैसे थोड़े हमें अकेला मीन्स इंट्रोस्पेक्ट करने का बोलते थे, तो उस टाइम पे कुछ इंट्रोस्पेक्ट ऐसा हो जाता था कि वापस से रोने लगती थी। सो वो वापस से फिर मैं सेशन के अंदर मेरा माइंड डाइवर्ट कर देती थी। फिर कुछ वापस से इंट्रोस्पेक्शन आया, सो वापस से मेरा माइंड वहां पे ही चला जाता था कि वो लोग अभी क्या कर रहे होंगे, वहां पे कुछ हुआ तो नहीं हुआ होगा। मीन्स ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी मेरे माइंड में बहुत आ रहे थे कि उनको कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं वहां पे हूँ नहीं, कुछ हो गया तो। सो वैसे ही सोच सोच के मैं रोने लगती थी। सो फिर धीरे धीरे वो 5 to 6 डेज मैंने फिर वापस मैं रोती थी, तो तब मैं ये सोचती थी कि मीन्स मेरे पेरेंट्स अभी तक ठीक ही होंगे, उनको कुछ हुआ नहीं होगा। सो फिर मैं वापस से वो सेशन के अंदर मेरा माइंड डाइवर्ट कर लेती थी। ऐसे ही मैंने मेरे 5 to 6 डेज जो मीन्स मेरे लाइफ के बहुत टफ डेज थे उस टाइम पे, अभी नहीं। सो वो डिफिकल्ट फेज बहुत ही था। सो उस टाइम पे मैंने वो 5 to 6 डेज कंप्लीट किए। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अपने आप में ही। सो आपने क्या रियलाइज किया, आपके लिए क्यों इतना डिफिकल्ट थे वो 5-6 डेज? दैट आर डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि वहां पे जब मैं मीन्स वहां पे मैं मेरे पेरेंट्स के ऊपर इमोशनली बहुत ही डिपेंडेंट बन जाती थी। और फिर वैसे भी मैं ऐसे कहीं पे भी मीन्स छोटी थी, तो 2-3 दिन के लिए कहीं पे भी जाना पड़े अकेले तो अभी मैं जा नहीं पाती थी और मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। वो पैम्पर उतना किया था ना कि कहीं पे ऐसे उनको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती थी, या कहीं पे घूमने भी जाते हो तो भी मैं उनके बिना नहीं जाती थी पहले। ओके, सो बेसिकली इतनी हमारी आदत बन जाती है, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहाँ पे वो हमें डिपेंडेंट बना देते हैं, वो हम नहीं कर पाते। और उसके बाद जब एक्चुअली हमें अलग होना पड़ता है तो वो कितना डिफिकल्ट होता है। यस सुमैमा, आप बताइए।
तो मुझे पहले तो ओएसएस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे मेरे स्कूल के सर ने ग्रुप में डाला था कि सब बच्चे इस मतलब ओएसएस में पार्ट लेना। तो पहले सब कुछ रीड किया, तो फिर कॉल किया, तो फिर पता चला कि कुछ इंटरेस्टिंग है, तो फिर स्टार्ट किया। सारे मिसाल के राउंड्स क्लियर कर दिए। फिर पता चला कि 15 दिन के लिए ओएसिस वैली जाना है। अगर पहले पता होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें पार्ट भी लेती। तो फिर उसमें लिया पार्ट। फिर सबको घर पे बताया। तो पहले ये टेंशन हुई कि 11th था और ऑनलाइन चल रहा था सब कुछ, तो 15 दिन के लिए जो स्टडीज मिस होगी उसे कवर अप कैसे करूंगी, तो वो एक टेंशन थी। तो फिर सर को फोन किया, तो सर ने कहा कि नहीं मैं करवा दूंगा, आप भेजो उसे। तो फिर मम्मी पापा ने कहा ठीक है। पर वो कहते हैं ना, मतलब डिपेंडेंट थी, तो इतने मतलब कभी नहीं गई थी 15 दिन के लिए। और वो भी ऐसा कहा था कि फोन्स ले लेंगे और कुछ कांटेक्ट में हम लोग नहीं रहेंगे, तो ऐसे कभी नहीं गई थी। मतलब जाती हूँ बाहर पर, लेकिन फ्रेंड्स के साथ जो जानती हूँ मैं जिन्हें, यहाँ पे सब कुछ न्यू एक्सपीरियंस होने वाला था। मतलब किसी को भी नहीं जानती थी, न्यू न्यू सब न्यू थे, और सब अलग अलग सिटीज से आने वाले थे, तो पूरा न्यू एक्सपीरियंस होने वाला था। तो ऐसा डर था कि मतलब कैसे सब कुछ मैनेज होगा, कैसे खुद से सब कुछ करूंगी। और कभी घर पे काम भी नहीं किया था, तो मतलब वहां सब कुछ कैसे खुद से करूंगी मैनेज। तो फिर भी एक्साइटमेंट लेवल था, तो जाना तो था ही। तो फिर सब कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट किए। तो पहले तो ये कि मतलब हेयर कोम करने नहीं आते थे ना, कपड़े वॉश करना आता था, खाने में भी इतने ज्यादा नखरे थे। तो सब कुछ कैसे करूंगी, तो धीरे धीरे सब सॉल्यूशंस निकाल दी गई कि मतलब हेयर थे तो मेरे बहुत लंबे हेयर थे, तो कटवा दिए कि मतलब कॉम करना नहीं आता था, तो कटवा देती हूँ तो वहां पे ऐसे खुले रख रख पाऊंगी। फिर कपड़े धोना तो मम्मी ने सिर्फ बता दिया कि ऐसे मतलब डाल लेना। तो फिर गई, तो यहाँ से मैं और आराधना राजकोट से थे, तो हम दोनों गए वहां पे। तो फिर वहां पे एक एक दिन जाते गए, तो पता चला कि मतलब कितनी ज्यादा डिपेंडेंस हो जाती है। तो फिर अब कितने ज्यादा मतलब एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन पहले नहीं था। पर जब वहां गई तो रोज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि सुबह प्रॉपरली उठना है अपने आप से, फिर सुबह एक्सरसाइज के लिए जाना है, फिर नाश्ता ये टाइम पे करना है, सब कुछ टाइम वाइज करना था, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वहां पे हमें ड्यूटीज भी बांटी गई थी, तो एक पता चल रहा था कि नहीं, मेरे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। तो वो एक एहसास होने लगा। फिर बीच में से ये हुआ कि 5 डेज ही हुए थे और आराधना को जाना पड़ा। तो फिर वही डर लगा कि अब तो मैं अब अकेली हूँ। मतलब एक पहली दोस्त वो मेरी बनी थी, तो एक था वो रूममेट भी वही थी मेरी। तो जब भी रात को कुछ होता था तो हम दोनों बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते थे। मतलब अब वो भी नहीं है, तो रूम में भी थोड़ा अकेला अकेला महसूस हो रहा था। फिर जब वो गई, तो उससे उससे डिपेंडेंस हटी मेरी, और फिर दूसरे और लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की, और रूम में भी और अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्ड्स होने लगे, और सबने इतनी ज्यादा मेरी हेल्प की कि सब जर्नी अच्छे से होने लगी। पर एक जो चीज मैंने सीखी इस पूरी जर्नी में ये थी कि मतलब अगर हम कुछ चाहे तो हम जरूर कर सकते हैं। और बहुत सारी नया कॉन्फिडेंस आया, पता चला, रियलाइजेशन अंदर से हुआ कि खुद अगर चाहे तो मुझ में कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने वहां पे सब कुछ किया ही अपने आप से, और एक अचीवमेंट फील हुई आखिर में 15 डेज के बाद। और ये जो था कि मतलब अकेले मैंने ट्रैवलिंग करना ये सब कुछ, वो जाके MHS2 में जब मुझे वो जाके मुझे काम आया, MHS2 में जब अकेले मुझे आना पड़ा वापस, तो वो डर नहीं था तब, क्योंकि वो 15 डेज में जो सिखाया गया था उससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया था कि नहीं मैं जा सकती हूँ कहीं। तो वो अकेले वहां पे आने से वहां पे वो काम आया। तो मतलब वो जो सीखा था वो मैंने अप्लाई भी किया। तो ये रहा सब। ओके, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच उमैमा। आप थोड़ा और डिटेल में शेयर कर सकते हो कि कौन सी चीजों में आप डिपेंडेंट थी? तो आपने बोला कि आप खुद के हेयर कोम्ब भी नहीं करते थे, आपकी मम्मी आपको बाल बना के देती थी, आपको कपड़े धोने नहीं आते थे, आपने कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया था। तो व्हेन यू वर ट्रैवलिंग तब कैसे थॉट्स आ रहे थे, और पहले आप कैसे ट्रैवल करते थे? सो राजकोट से इधर आना कितनी जर्नी होगी कम से कम? राजकोट से यहाँ मतलब 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 सो आवर्स मतलब लगते पूरी रात आपको ऑलमोस्ट ट्रैवल करना पड़ा होगा, राइट? ओवरनाइट ट्रैवलिंग। तब आपके मन में क्या विचार चल रहे थे, आपको क्या महसूस हो रहा था? मतलब अगर मैं बात करूं पहले तो डिपेंडेंस की, तो मतलब इतना ज्यादा अभी भी इतना ज्यादा चेंज नहीं है, मैं इतना नहीं कह सकती। पर
चेंज है, मतलब डिपेंडेंस थी कि हेयर कोम करना नहीं आता था, अभी मैंने सीख लिया, मतलब अभी वहां जाकर आई, फिर अंदर ही खुद में आने लगा कि नहीं नहीं मैं न्यू न्यू चीजें सीखूंगी और खुद से करने की ट्राई करूंगी। तो हेयर की बात थी, फिर कपड़े वॉश करना, वो भी मतलब मेड आ जाती है तो मतलब इतना ज्यादा मैंने कभी नहीं किया था। और घर का काम, मतलब स्टडीज पे ही फोकस करना होता है तो इतना घर का काम भी नहीं करती हूँ, तो वो सब कुछ कभी किया ही नहीं था, तो एकदम न्यू एक्सपीरियंस था वैली पे जाना। वैली पे सब कुछ, मतलब हमें डिश भी खुद ही वॉश करनी पड़ती है, तो ये सब कुछ मैंने कभी नहीं किया था। तो उस तरह की डिपेंडेंस थी, और वहां जाने के बाद वो सब कुछ खुद किया तो वो एक रियलाइजेशन आया कि नहीं, खुद अपना काम करना चाहिए, और जब खुद करते हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। और पहले ट्रैवलिंग करती थी तो मतलब फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई जिनको हम जानते हैं उनके साथ, अकेले बिल्कुल अकेले तो बिल्कुल नहीं। तो इस बार जब रिटर्न अकेले आना था तो मतलब पेरेंट्स को भी फिक्र थी, मतलब चिंता थी, पर पता था कि पहले 15 दिन जा चुकी और सब कुछ खुद से मैनेज किया है, तो इस बार भी खुद से आ जाऊंगी। मतलब वो एक, उन्हें भी मुझ पे एक भरोसा आ गया कि मतलब ये कर सकती है, अब वहां जाकर आई है ना तो अब ये कर सकती है। तो एक दोनों वे से एक पॉजिटिव चेंज आया कि मतलब उन्हें भी पता चला और मुझे भी पता चला कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो फिर ट्रैवलिंग करने में मतलब जो डर लगा रहता है कि मतलब अकेले कैसे ट्रैवलिंग करेंगे, कुछ होगा तो नहीं, मतलब कोई कुछ आके हार्म तो नहीं करेगा, तो वो सब जो डर होते हैं तो फिर नहीं रहते कि मतलब नहीं, मैं खुद ही इतनी केपेबल हूँ कि मैं सब फाइट कर लूंगी। सो आपने बहुत राइट वे में शेयर किया। आई थिंक सब हमारे साथ शायद ऑडियंस में बहुत सारे पेरेंट्स भी जुड़े हैं कि एक्चुअली तो जब हम हमारे बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं तो वो इतने डिपेंडेंट बन जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो एक्चुअली मम्मी पापा के बिना कुछ नहीं कर सकते। और जब आप आए तब आपने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि तब आपको रियलाइजेशन हुआ कि ये मुझे आता ही नहीं है। तब तक तो आपको पता भी नहीं था, तब तक तो जैसा था सब अच्छा चल रहा था, पर फिर वो अवेयरनेस और रियलाइजेशन आया कि यार ये भी मुझे सीखना चाहिए, ये भी मुझे आना चाहिए, यहाँ पे भी मुझे इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। राइट। और एक चीज और हुई कि मतलब जब हम लोग घर पे होते हैं तो अकेले होते हैं तो पता नहीं होता इतना कि मतलब लाइफ में लोग क्या क्या कर रहे हैं और कितने ज्यादा, मतलब खुद से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम अकेले होते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स ही बड़ी है, मुझे यही लगता था कि मेरी प्रॉब्लम्स ही बड़ी है, और हमेशा मतलब उसमें ही डिप्रेस रहती थी। पर जब वहां गई, हमारे जो सेशंस होते थे प्रॉब्लम शेयरिंग और सब कुछ, तो पता चलता है कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके भी एक स्माइल अपने चेहरे पर रखते हैं। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएगी पर एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिव वाइब आप जो देते हो लोगों को आपके आसपास के, उससे चेंज आता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा सीखने को मिला कि मतलब सिर्फ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं, अगर हम देखेंगे तो हम हमारी लाइफ बहुत बेटर है दूसरों से, तो ये सब कुछ भी सीखने को मिलता है। यस, वेरी राइट। यस सृष्टि, आप क्या बता रहे हो? यस, सो मैं वही उमैमा की बात को बोलना चाहती हूँ कि मीन्स जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी होती है, सो उसको कई बार हम लेके बैठ जाते हैं कि यार मैं तो अब ये प्रॉब्लम फेस कर ही नहीं पाऊंगी, या प्रॉब्लम आई है तो अब टाइम के साथ ही जाएगी, या तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। लेकिन कुछ बार ऐसा एनवायरमेंट होता है कि बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स इतनी अच्छी तरह से फेस करते हैं, अपनी स्ट्रगल्स को इतनी अच्छी तरह से मीन्स फेस करते हैं कि फिर वो जो कुछ बन के निकलते हैं ना, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो फिर वही थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में भी आई कि फिर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरे अंदर इतनी पावर मैं डेवलप करूंगी कि वो कर सकता है तो उससे डबल मैं करूंगी। लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स है उसमें से बाहर मैं निकलूंगी ही ऐसा। वेरी राइट, बहुत ब्यूटिफुली शेयर किया। सिविन, मैं अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बॉर्न हुई हूँ। मैंने मेरा पूरा स्कूलिंग सूरत में ही किया है, मेरे घर पे रह के। तो 12th स्टैंडर्ड तक तो कभी भी ऐसा मुझे पता भी नहीं था या कभी ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी कि मुझे कहीं पे अकेला ट्रैवल करना पड़े। अगर मुझे ओएसिस भी आना था तो सूरत से बड़ौदा तो बहुत नजदीक है, तो मुझे कोई ना कोई ड्रॉप कर देता था, मेरे पेरेंट्स या कोई भी। सो आई वाज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टेड और मुझे कभी ऐसी जरूरत नहीं लगती थी।
फिर कॉलेज में मैं पुणे पढ़ने गई। पुणे सूरत से ऑलमोस्ट 12-13 घंटे दूर है। सो स्टार्टिंग में क्या होता था कि पहली बार तो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स मुझे ड्रॉप करने आए। फिर ऐसा होने लगा कि अगर मुझे पुणे से सूरत आना हो या सूरत से पुणे जाना हो तो मेरे पेरेंट्स कोई एक बड़े भैया या ऐसा कोई होते हैं उनको भेजते थे मेरे साथ। तो अब अगर मुझे सूरत से पुणे आना हो तो मैं समझती हूँ कि चलो वो भैया सूरत में ही है तो वो मुझे ड्रॉप करने आते थे। पर फिर मुझे इतना बुरा लगने लगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स अगर मुझे पुणे से सूरत आना हो तो वो पहले सूरत से पुणे किसी को भेजते थे मुझे पिकअप करने के लिए, जो स्पेशली मुझे पिकअप करने आते थे, और फिर वहां से वो वापस मेरे साथ रिटर्न आते थे। तो मुझे बहुत एम्बैरेस्ड फील होता था कि यार मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो भी मेरे पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक इंसान की स्पेशल टिकट कटवा के उसको 12 घंटे ट्रैवल करवा रहे हैं खाली मुझे सेफली पिकअप करवाने के लिए। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था तो मैं उनके साथ बहुत लड़ती थी। तो वो बोलते थे तुझे नहीं पता बेटा जमाना कैसा है और कैसा होता है। और मुझे भी एक्चुअली तो नहीं पता था, मुझे रियलिटी का कोई अंदाजा ही नहीं था। मैं बस जोश जोश में बोलती थी कि अरे मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे जो करना है मुझे करने दो, मैं अकेली आ सकती हूँ। तो फिर फाइनली मेरे पेरेंट्स ने थक हार के बोला कि ठीक है तुम आओ अकेली। और एक ओवरनाइट बस थी तो उसमें बुक करवाई थी और मेरी कॉलेज सिटी से थोड़ी दूर थी तो मुझे कॉलेज से सिटी में आना था और फिर वो बस स्टैंड तक ट्रैवल करके वो बस पकड़नी थी। बहुत इजी है, मैंने बहुत बार, इसमें तो क्या बड़ी बात है, मैंने कभी किया नहीं था पर मुझे ऐसा था कि इसमें तो क्या बड़ी बात है। और फिर वो दिन आया 10:30 को मेरी बस थी तो मैं अराउंड 8:30 को निकल गई थी मेरे कैंपस से। 9:15 को मैं पहुंच गई और फिर मैं वहां पे बस स्टैंड पे पहुंच गई। अब मैंने कभी ये किया नहीं था तो मेरी इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि यहाँ पे बस स्टैंड है पर यहाँ पे लोग नहीं है आजू बाजू, तो वो मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे अवेयर रहना चाहिए कि कौन सी बस कहाँ आ रही है, ड्राइवर को एक बार कॉल कर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, मैंने मेरे फ्रेंड्स को फोन लगाया और मैं बिंदास उनके साथ बातें कर रही थी कि कब आएगी बस, आएगी तो मैं चढ़ जाऊंगी। और फिर 10:30 बज गए, 11:15 बज गए तो मुझे बहुत टेंशन होने लगा कि यार इतना लेट हो गया बस नहीं आई। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि रुक रुक मैं तुझे बाद में कॉल करूंगी। और फिर कॉल किया तो वो ड्राइवर ने बोला कि मैडम हम कब से आगे चले गए, हमने कितनी बार आपको कॉल करने की ट्राई की लेकिन आपका फोन तो बिजी ही आ रहा था। आपको पता नहीं है कि बस स्टैंड उधर है लेकिन पूरा पब्लिक वहां पे आगे खड़ा था तो वहां पे बस आती है, ये आप कितना वो कर रहे थे। तो मैं एकदम ही बौखला गई और मैंने बोला आपका क्या मतलब कि आप चले गए, आप वापस आओ, मुझे लेके जाओ, मैं अब क्या करूंगी, मैं यहाँ पे क्या करूंगी। और मैंने उन्हें पूछा कि नेक्स्ट बस स्टॉप कहाँ है, क्या है। और वो भैया ने बोला कि अभी नेक्स्ट बस स्टॉप तो ऑलमोस्ट कुछ 30 मिनट्स दूर था और वो ऑलरेडी हाफ पे था। तो मैं एकदम ही डर गई और 11:15 बजे थे तो एकदम पूरा सुनसान रोड हो गया था। तो हम मूवीज देखते हैं तो कैसा सब हमारे दिमाग में आता है, न्यूज पढ़ते हैं, तो वैसे मैं एकदम डर गई कि अब तो मेरे साथ कुछ बुरा होने ही वाला है और मैं रोने लग गई। और फिर मैंने मेरे डैड को कॉल किया और मैंने बहुत ऐसे में रोने लगे कि मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। और आई वाज 19 years old, फिर भी मुझे इतनी सिंपल सी सिचुएशन के साथ डील करना नहीं आता था। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड माय पापा सेड कि प्लीज आप रिलैक्स हो। और उन्होंने कोई दूर का कनेक्शन लगा के अपने कोई पुणे वाले रिश्तेदार को कॉल किया जो मुझे पिकअप करने आए। फिर मैं उनके घर गई और मेरा पूरा सूरत आने का प्लान कैंसिल हुआ और उन्होंने मुझे ऐसे थोड़ा बोला कि शांत हो जाओ, इट्स ओके। और पूरी रात ये सब कुछ हुआ, 2-3 घंटे ये चला। फिर मेरे पापा ने बोला तू ठीक तो है ना एंड ऑल ऑफ दैट। और उसके बाद जब मैं रात को शांति से सब कुछ के बाद रिफ्लेक्ट कर रही थी तब मुझे इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। आई फेल्ट सो अशेम्ड कि हम बोलते हैं कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, पर एक्चुअली क्या हम इंडिपेंडेंट है? मुझे एक सिंपल सी, पहले तो मेरी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मुझे किस
चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और वो होने के बाद भी मैं एकदम पैनिक हो गई और रोने लग गई। मैंने नहीं सोचा कि मुझे सोच समझ के उस टाइम पे क्या करना चाहिए, मुझे क्या कॉल लेना चाहिए। मैं अब ऐसे रोड से इतनी रात को मेरे पापा को कॉल करूंगी तो वो भी क्या फील करेंगे। नेक्स्ट टाइम वो कभी भी मुझे अकेले नहीं भेजेंगे, राइट, क्योंकि उनको तो ऐसा ही लगेगा कि ये लड़की को तो अकेला छोड़ा तो खत्म, इसको नहीं समझ आएगी, इसके साथ तो कोई चाहिए ही। तो मुझे वो भी नहीं पता था और उनको उनकी वजह से कितने किसी और को तकलीफ उठानी पड़ी, मुझे बुलाना पड़ा, कितना सब कुछ होगा। तो उस रात को मुझे बहुत एम्बैरेस्ड फील हुआ और मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि एक्चुअली हम जो बोलते हैं ना कि मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पैम्पर किया, मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया, वो एक्चुअली पैम्परिंग नहीं है, वो हमें एक टाइप का क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, मतलब बोलते हैं ना कि हमें डिसेबल बना देता है, वो हमें बहुत ही डिपेंडेंट बना देते हैं ना, वे कि हम कुछ भी फिर खुद से नहीं कर पाते। तो तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि हम छोटे होते हैं तब एक्चुअली मम्मी के पेट से निकलते तब पता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो हमें मम्मी से बांध के रखता है, तो वो फिजिकली तो हम काट देते हैं पर एक्चुअली वो हमारे सेंस में कटता नहीं है। और स्पेशली गर्ल्स के केस में मैंने देखा है कि मेरे भाई को हमेशा अकेले ट्रैवल करना सिखाते थे, उसे दुनियादारी सिखाते थे, उसे समझाते थे कि ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना होता है, पर मुझे कुछ भी नहीं सिखाया जाता था। मुझे हमेशा ऐसे संभाल के रखा जाया करता था, हमेशा ऐसे पैम्पर करके रखा जाया करता था। तो तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि ये कितनी बड़ी गलती है जो हमारे पेरेंट्स को भी रियलाइज नहीं होती है, पर इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम समझे कि हम हमारी गर्ल्स को सेफ नहीं रख रहे, हम उन्हें डिपेंडेंट बना रहे, हम उन्हें डिसेबल बना रहे, क्योंकि फाइनली तो हमें यही दुनिया में जीना है, आज नहीं तो कल हमें ये स्थान हमारी लाइफ में लेना ही है। तो इट इज बेटर कि हम उसके लिए प्रिपेयर हो, हम स्टैंड लेना सीखे, हम गलतियां करें और उसे खुद डील करना सीखे, ना कि हमेशा हमारे दिमाग में ऐसा डर बैठा रहे कि नहीं नहीं मैं तो लड़की हूँ, मैं तो कैसे अकेले जा पाऊंगी, ये तो मुझसे नहीं होगा। जब आपने प्रॉब्लम्स की भी बात की, सच गर्ल्स हमें फील होता है कि यार मुझे प्रॉब्लम हुई, अब मैं तो कैसे सॉल्व करूंगी, मुझे तो किसी और की हेल्प चाहिए। पर जो सृष्टि ने कहा वो बात राइट है कि सब लोग दुनिया में डील करते ही अपनी प्रॉब्लम से, सो हम भी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं, हम भी वो क्या बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट फील कर ही सकते हैं। हमें वो रिस्क लेना पड़ेगा, वो ओवरनाइट इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी, हमें वो रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके हमें वो चीज आएगा। So this was a very big realization जो मुझे भी हुआ कि एक्चुअली हम गर्ल्स को कितना, हमें लगता है कि इनको तो इंडिपेंडेंट बनने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर वो इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो, तो वो कितना बड़ा पैराडाइम बन जाता है और उसकी वजह से हम सब गर्ल्स की लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो हम तीनों ने अभी शेयर किया। Yes, Umayma. So, Umayma and Srishti, I wanted to share now कि आपने ये जो एक्सपीरियंस किया, आपने अकेले लेने का ट्राई किया, तब आपको आई एम श्योर स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी फेस हुई होगी, पर ये करने के बाद आपको कैसा फील हुआ, आपको खुद में कैसा कॉन्फिडेंस आया, और वो कॉन्फिडेंस की वजह से फिर आप कौन सी चीजें, कैसे डिसीजंस में आपका चेंज हुआ, आपका एटीट्यूड कैसा चेंज हुआ, कैन यू शेयर दैट? Yes, so may I? Yes. Yes, so फिर मीन्स MHS का 1 year फिनिश हो चुका था, फिर था हिमालय ट्रैकिंग। सो हिमालय ट्रैकिंग मतलब नाम सुन के एक्साइटमेंट लेवल डबल हो जाती थी। सो वो फिर ऐसे मीन्स माइंड में 10 days, सो 10 days वापस इमोशनल डिपेंडेंट। तो वो मीन्स ऐसे माइंड में रोटेट होता रहता था, एक्साइटमेंट फिर वापस डिपेंडेंट हो जाते थे, फिर एक्साइटमेंट आती थी फिर वापस डिपेंडेंट हो जाते, तो वो डील करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता था। फिर तो भी मैं गई हिमालय ट्रैकिंग, फिर वहां पे 10 days का पूरा जो हमारा टूर था, टूर नहीं मतलब 10 days में जो हमने सीखा वहां पे जाके, मीन्स जो चीजें जानी जो हमें पता नहीं थी उसके बारे में हम अवेयर हुए।
सो वो बहुत ही मीन्स नॉलेजेबल था मेरे लिए। फिर वहां पे हम खुद से इंट्रोस्पेक्ट करते थे। सो फिर वापस वही सिचुएशन आ जाती थी कि मीन्स वहां पे घर पे क्या कर रहे होगे। और ये तो फिर 10 डेज के लिए था। सो वो 5 to 6 डेज के लिए तो ठीक था, फिर वापस वहां पे ही चारनोद यहाँ पे ही था। लेकिन वो उत्तराखंड मतलब बहुत ही लंबा ट्रैवल था। और फिर वहां पे भी मीन्स बहुत सारी ऐसे मन में बातें आती रहती थी कि घर पे क्या हो रहा होगा, कुछ किसी को हुआ तो नहीं होगा। मीन्स ऐसे नेगेटिव थॉट्स तो मतलब उस टाइम पे भर भर के आ रहे थे, वैसा बोल सकती हूँ। फिर मतलब वहां पे मैंने हमारा जो फिर 4 डेज का टूर था बेस कैंप से लेके बेस कैंप तक, वहां पे हम लोग जाते थे। सो वहां पे हम लोग लिसनिंग मीन साइलेंट लिसनिंग करते थे। ऐसे ही वादियों में खो जाते थे, ऐसा बोल सकती हूँ। वहां पे मीन स्नोफॉल नहीं, स्नो था। फिर ऐसे ही वाटरफॉल हो रहे थे। सो वो सब देख के मीन्स बहुत ही मजा आ रहा था। लेकिन फिर जैसे ही इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम आए, फिर वैसे ही मूड ऑफ हो जाता था कि कुछ हुआ तो नहीं होगा। सो धीरे धीरे वो मेरे साथ कुछ 4 to 5 डेज होता रहा। लेकिन बाद में मैंने वो माइंडसेट ऐसा बना लिया, फिर मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मीन्स वहां पे भी मैं डिपेंडेंट तो बनती थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बनती थी जब मैं फर्स्ट टाइम वैली पे आई थी। सो वो फेज मेरे लिए बहुत ही लंबा रहा था, मीन्स इमोशनल डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट बनना। फिर अभी भी कुछ कुछ बार होता है, लेकिन वो जो पहले जितनी मीन्स डिपेंडेंसी थी उतनी अभी मेरे अंदर नहीं है। मतलब मैं, वो तो है कि मेरे पास ही है, कहीं पे जाने नहीं वाले मेरे पेरेंट्स। सो फिर वो ऐसा माइंडसेट हो गया ना। सो अभी मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती हूँ। सो यस, ये मेरी 10 डेज की जर्नी थी। फिर वापस मैं जैसे आई, फिर मैं खुद शॉक में थी कि मैंने 10 डेज कैसे, मीन्स वो चीज बाद में मैं सोचती थी कि मैंने मेरे 10 डेज कैसे कंप्लीट कर लिए मेरे पेरेंट्स के बिना। सो वो मेरे लिए मीन्स बहुत ही प्राउड मोमेंट थी उस टाइम पे कि मैं अकेले गई अकेले आई। सो वो बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए, खुद के लिए। एब्सोल्युटली। सो एक बार जब आप अलग हुए हो और आपने एक्सपीरियंस किया है कि कितना और क्या फील होता है, उसके बाद वापस वो स्टेप लेना कि नहीं यार, आई स्टिल हैव टू वर्क ऑन इट, और धीरे धीरे वो पूरी जर्नी करना, दैट इज रियली फैंटास्टिक। यस उमैमा। तो पहले मैं बताना चाहूंगी कि जब मिसाल की जर्नी खत्म हुई तो फिर मैं घर पे आई तो मम्मी को एक्साइटमेंट इतनी थी कि मतलब क्या सीख के आई तू 15 दिन में। पहले तो ये कि 15 दिन उन्होंने क्या सीखा है, तो मैंने सब कुछ शेयर किया। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो क्या होता है कि थोड़ी नोक जोक मतलब मम्मी और दादी के बीच में, मम्मी या काकी के बीच में होती रहती है। तो सब तब ना मम्मी का मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो जाता है। तब तो मैंने यहाँ पे सीखा था कि मतलब लोग मतलब कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम हमारे मतलब जो रिमोट कंट्रोल है अगर वो दूसरों को दे देंगे तो मतलब हम हर्ट होते रहेंगे। तो मम्मी को मैंने वो सब कुछ सिखाया। तो मम्मी में इतना ज्यादा चेंज आया कि मतलब वो पॉजिटिव रहने लगी। मेरे लिए मतलब वो इम्पोर्टेंट था। मतलब क्या होता है, हम लोग घर पे रहते हैं तो घर का माहौल हमें अफेक्ट करता है। तो मतलब अगर हमारी मम्मी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी और मम्मी में इतना चेंज आ जाएगा तो हमें तो आने ही वाला है। मैंने मम्मी को फिर बताया कि मतलब कितनी ज्यादा मैं डिपेंडेंट थी आप पे, कपड़े नहीं धोना, मतलब बाल नहीं आते थे मुझे, तो मम्मी भी हंस रही थी कि देख अब तुझे खुद करेंगी ना तब पता चलेगा कि तेरे लिए मैंने कितना मतलब करती थी, ऐसे हंसने में। फिर मुझे रियली रियलाइज हुआ कि मतलब क्या, मतलब मैंने जब अपने बाल कॉम करना स्टार्ट किया तो मतलब जो ब्लेड्स हम लोग लेते हैं प्लेट्स, मतलब वो भी अच्छे से आ नहीं रही थी। 2-3 बार तो इतनी फनी लग रही थी मैं। मतलब उस चीजें मैंने स्टार्ट करी कि नहीं मुझे करना है। किचन में कभी कुछ भी नहीं किया था, मैंने प्याज काटना शुरू किया तो मतलब जो आंसू आ गए पहली बार में, तो मतलब वो सारे मतलब कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा सिली लगता होगा, पर मेरे लिए वो बहुत ज्यादा पहली बार वाला एक्सपीरियंस था। और वो जो मतलब अंदर से तब खुशी मिलती थी ना कि नहीं मैं कर रही हूँ, एक एक स्टेप ले रही हूँ, भले छोटे बहुत छोटे स्टेप्स थे पर मैं खुद ले रही थी। वो एक ज्यादा मतलब था कि नहीं मैं जो सीख के आई हूँ ना वो अप्लाई तो कर रही हूँ। और फिर धीरे धीरे मतलब यूट्यूब से देखकर, और जो मतलब एक बार किचन में घुसी, मतलब जो मैंने जो खाने की भी डिपेंडेंस थी, मुझे ये था कि भले कंप्लीट फूड मैं अपना ना बनाऊं पर कुछ आता हो कि मम्मी ना हो तो मैं खा सकूं अपने आप। तो मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे, मतलब चॉपिंग करना, मतलब ये सब कुछ धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके
अब मैं कह सकती हूँ कि अब मैं किचन में कर सकती हूँ। मतलब 2 दिन पहले ही मैंने एक केक बनाया था। तो ये एक अचीवमेंट, मतलब छोटी सी बात है पर इतनी ज्यादा खुशी मिलती है कि नहीं, आई कैन डू इट। पहले लगता था कि किचन मेरे लिए है ही नहीं। मतलब मम्मी भी यही कहती थी कि तू जाएगी ना किचन में तो सब कुछ धुल जाएगा, मतलब ऐसे ही तोड़ेगी और सब कुछ ऐसा ही होगा। पर मुझे ऐसा था कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाहर से आने के बाद जो मैंने मम्मी को सिखाया और फिर जो मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, और दोनों की मेहनत से आज मुझ में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। और मेन बात जो मेरी ट्रैवलिंग में, मतलब पहले जब ट्रैवल करते थे तो मतलब फ्रेंड्स के साथ भी चली थी ना, तो पूरी तरह से मम्मी डैडी ने पूरा स्केड्यूल प्लान करके रखा है। मतलब टिकट्स यहाँ से बुक है, वहां से रिटर्न टिकट्स बुक है, मतलब आने जाने का सब कुछ बिटवीन सब कुछ प्लान है। पर जब ओएसिस आई तो MHS2 के लिए खास, तो MHS2 में रिटर्न में मुझे पूरी तरह से अकेले जाना था। और टिकट्स भी रिया दीदी जानती है, मैं टिकट्स एंड मोमेंट पर हुए और कोई नहीं था मेरे साथ। मतलब अकेले ट्रैवल करना था बस स्टैंड तक भी। तो मतलब तब एहसास हुआ, रात को सोने से पहले टेंशन हो रही थी कि ठीक से पहुंच तो जाऊंगी ना, बस मिस नहीं कर दूंगी ना। मम्मी डैडी होते तो पता नहीं चलता है, मम्मी डैडी सब कुछ मैनेज कर लेते, अगर कुछ हो भी जाएगा तो मतलब दूसरा ऑप्शन उनका रेडी होता है। तो तब वो ऐसा सो, पूरी रात ना हम लोग सो नहीं पाए थे, हम सारे रूममेट्स एक साथ मतलब सो ही नहीं पाए थे। हम लोग इतने ज्यादा टेंशन में थे कि उठ तो जाएंगे ना सुबह। तो 4 बजे उठ के बैठ गए थे, सब कुछ प्रिपेयर करके रख दिया कि लेट ना हो जाए हमारी बस। तो तब धीरे धीरे रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, हम लोग कितने ज्यादा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। एक छोटी सी बात, मतलब इतना, मतलब राजकोट तक ट्रैवलिंग करना भी मेरे लिए मतलब इतना टेंशन हो रहा है, तो लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें मैं कैसे हैंडल करूंगी। और स्टडीज का इतना ज्यादा प्रेशर ले लेती थी कि फिर मम्मी को और टेंशन होती थी कि मुझे कैसे, मतलब मैं मैनेज करूंगी। मतलब उन लोगों को भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं था। तो वो पॉजिटिव चेंज है कि अब वो जानते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये अपना खुद से फोड़ लेगी, इसको अब हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो दोनों ओर से पॉजिटिव चेंजेस जो आने लगे ना धीरे धीरे, अब मतलब चेंजेस आना स्टार्ट हो गया है। मैं ये नहीं कह सकती कि यस मैम, पूरी आपका तरह से चेंज हूं मैं, पर चेंजेस आना स्टार्ट हो गए धीरे धीरे करके। मैं जो अचीव कर लूंगी। तो ये रहा मेरा। मैम आपका आवाज कट हो रहा है थोड़ा। Yes, but absolutely, thank you so much for sharing, both of you, कि actually ये छोटी छोटी चीजों में जब हम इंडिपेंडेंस लेना चालू करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है that no matter what the situation, but I can do something and I can be something. So मैं मेरा ही part 2 बताऊँ आपको। तो of course first part मैंने पुणे वाला बताया of how I could not travel और कितना बड़ा disaster हुआ था at the age of 19। उसके बाद मुझे बहुत डर था कि अब मैंने इतना झगड़ा किया था, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया था, फिर मैंने इतना सब कुछ बिखेर दिया था, तो मुझे बहुत डर था कि मेरे पेरेंट्स अब बोलेंगे कि बेटा तू रहने देना, हम संभाल लेंगे। बट मैंने फिर से झगड़ा किया। एक्चुअली पुणे वाला चैप्टर खत्म हुआ और फिर मुझे एक इंटर्नशिप के लिए उदयपुर जाना था, और वहां पे मुझे नॉट जस्ट अकेले जाना था बट वहां पे मुझे कंप्लीटली अकेले रहना था। पूरी नई ऑर्गेनाइजेशन थी, रहने का भी पूरा अलग से था। सो देयर वाज नो, किसी को नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं पता था, बट आई अगेन थॉट कि नहीं मैं तो जाऊंगी ही। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स है तो उन्होंने लास्ट टाइम की बात याद करवाई कि पुणे के टाइम का याद है, तो ऐसे ही झगड़ी थी कि तुझे जाना है जाना है, और फिर क्या हुआ था। और फिर मैंने उन्हें समझाया कि वो मेरी कितनी बड़ी मिस्टेक थी, और उसके बाद मुझे कितना रियलाइजेशन हुआ कि मुझे कितना इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। तो अब कुछ भी क्यों ना हो जाए बट आई विल मैनेज, क्योंकि लाइफ तो डिफिकल्ट है ही, तो डिफिकल्टीज तो आएगी ही, पर अब मैं बड़ी हो गई और मैं मैनेज करूंगी। So I traveled to Udaipur alone, और वहाँ पे of course गई तो it was not easy, सब कुछ नए से ढूंढना देखना and all of that, पर वो मैंने किया। बहुत बार ऐसा लगा कि यार मम्मी पापा को कॉल करूँ, ये करूँ वो करूँ, पर तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक पॉइंट आता है जब हमें डिसाइड करना होता है कि अब मुझे मैच्योर बनना है। वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, वो हमें डिसाइड करना होता है कि अब मेरे प्रॉब्लम्स मेरे हैं और मुझे इनके साथ डील करना है, मुझे वो मेरे मसल स्ट्रॉन्ग करने हैं। मैं रोते रोते पूरी जिंदगी दूसरे के पास नहीं जा सकती। तो फिर मैंने वो सीखा, और बहुत ही वहां पे हम
मुझे एक रूम दिया गया था क्योंकि मैं इंटर्नशिप में थी तो मैं फ्री में रहती थी, तो एक एकदम ही छोटा सा 8x8 का रूम था और हम 3 लड़कियां शेयर करते थे, कोई फर्नीचर नहीं था, कुछ नहीं था, इट इज अ वेरी स्मॉल रूम। पर तब भी मैं बहुत हैप्पीली रहती थी कि नहीं यार मैं अपने दम पे रह रही हूँ और खुद से रह रही हूँ। और टुवर्ड्स दी एंड में जब मेरे पेरेंट्स आए तब उन्होंने फाइनली देखा कि मैं कहाँ रह रही हूँ, कैसे प्रॉब्लम्स मैंने खुद डील किए, क्या डिफिकल्टीज आई, और ये सब होने के बावजूद मैंने उनको कुछ नहीं बताया, तब उन्हें वो कॉन्फिडेंस आया। जैसा उमैमा ने बोला कि पहले हमारे पेरेंट्स हमें लव तो करते हैं पर हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, वो लोग हमें बहुत छोटे बच्चे की तरह देखते हैं। पर जब ये पूरा किया, वो पेन लिया, वो डिफिकल्टी सही, तब फाइनली पेरेंट्स वो रिस्पेक्ट से देखते हैं कि नहीं यार बच्ची में कुछ तो दम है, वो कुछ तो करेगी और वो खुद अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। बट एज किड्स वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एज गर्ल्स, क्योंकि पेरेंट्स को ज्यादा टेंशन रहती है कि यार अकेली तो अनजान शहर है, वो हम कैसी कैसी धारणाएं बना लेते हैं कि अनजान शहर है, अनजान सिटी है, तो हम कितना सारा डर क्रिएट करते हैं, होता नहीं है, क्रिएट करते हैं वैसा डर। तो वो हमें हमारी कितने झगड़े, कितना हिम्मत करके वी हैव टू टेक अ स्टैंड एंड वी हैव टू से कि नहीं अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं डील करूंगी, इतना भी कुछ अनजान क्यों ना हो, बट आई हैव टू टेक अ स्टैंड। सो आई थिंक हम तीनों की जर्नी से हम ये कह सकते हैं कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पेरेंट्स हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत वेल मीनिंग होता है, वो बहुत अच्छे उससे आता है। पर एज गर्ल्स एंड एज किड्स वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कैसे अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उन्हें प्रूव करके दिखाए कि यार वी कैन डू इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी, अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दुनिया में लड़ने के लिए बड़ी हो गई हूँ और मैं अपनी बैटल्स खुद लड़ सकती हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस हमें हमारी एक्शन से दिखाना पड़ता है। सो इमेजिन सृष्टि, अगर आप रोते रोते एवरी टाइम अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि मम्मी बहुत याद आवे छे, बहुत याद आ रही है आपकी, तो नेक्स्ट टाइम आपके पेरेंट्स आपको अकेले भेजते हैं, राइट? तो दैट इज वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साइड पे। सो आई सी कि हमारे ऑडियंस में अभी बहुत सारे पेरेंट्स हैं। सो मैं पेरेंट्स को पूछना चाहती हूँ कि ये हम तीनों की जर्नी को सुन के आपको क्या फील हुआ, आपको क्या लगता है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए और उन्हें किस टाइप का रिस्क लेने के लिए हमें अलाउ करना चाहिए। सो आई विल लाइक ऑल पेरेंट्स, आप हैंड रेस कर सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं कि आपको डर रहता है, व्हाट इज योर फियर, और उससे आपने अगर जो फ्रीडम दी है तो अब आपको कैसा फील हुआ, और नहीं दे रहे हो तो अभी सेशन को सुन के आपको क्या फील होता है। सो प्लीज रेज योर हैंड्स, वी वुड रियली लव कि आप लोग शेयर कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स है ऑडियंस में, मुझे दिख रहा है, कृति बेन, हिमेश जी, प्लीज दीप्ति बेन, please raise your hands so that हम या whatever audience, आप कोई भी शेयर कर सकते हैं कि ये पूरा सेशन हो, हमारे पास 5-10 मिनट्स है, तो आपने क्या सीखा और आपका क्या टेक अवे है। टीना दीदी, राकेश दीदी, एनीबॉडी प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। सो के शर्माइए मत। यस, कृति जी प्लीज अनम्यूट एंड हाय। या हाय। हाय। नहीं, मुझे लगता है कि हर किसी को फ्रीडम देनी ही चाहिए और जितनी जल्दी हम बच्चों को बड़ा बना दें और जितनी जल्दी उनको घर से बाहर निकाल दें एंड जितना छोड़ दें उतना वो ज्यादा सीख जाते। हमेशा फ्रीडम मिलती है और उसी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर कभी फ्रीडम नहीं मिलेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आएगी ही नहीं। मुझे लगता है कि और अभी ऐसा बोलते हैं कि इंडिया बहुत ऐसे रिस्क है, इंडिया में अकेले लड़कियां नहीं जा सकती, पर एक्चुअली मैंने पूरे वर्ल्ड में अकेले ट्रैवल किया है और मुझे कभी नहीं लगा, नहीं इंडिया में नहीं बाहर, कुछ नहीं, आप बस पॉजिटिवली निकलते जाओ एंड एवरीथिंग वुड बी वंडरफुल।
So even my daughter is in 9th standard, 14 years की है. मैंने भी उसको MSLDP में भेजा था, and I'm really so happy कि मैं उसको भेजा और 15 days मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं की. So I was really happy about it कि वो इतनी emotionally independent हो गई साथ में. थैंक यू सो मच. एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट. ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है दोनों पेरेंट्स और बच्चों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स भी कितना प्यार करते हैं कि वो अपने बच्चों को स्ट्रगल करते हुए, उन्हें भी बहुत डिफिकल्टी होती है. तो ऐसा नहीं है कि इंटेंशन रॉन्ग होता है, बट आई थिंक सो ट्रू कि अगर हम पॉजिटिव विचारों के साथ कहीं पे भी जाते हैं और कुछ भी करते हैं, वी कैन डेफिनेटली डू इट. सो थैंक यू सो मच. यस टीना दीदी. Hi, very nice topic. Wonderful sharing from all three of you. मेरा ये मानना है, जैसे कि आप लोग सब बोल रहे हो कि फ्रीडम जो बच्चों को देते हैं इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. एंड अगर हम नेचर से ही कंपेयर करें तो जैसे एक बर्ड होती है अपने नेस्ट में अपने बेबीज को जब वो छोटे होते हैं उनको खाना खिलाती है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो छोटी छोटी बर्ड्स थोड़ा थोड़ा करके दे लेट देम फ्लाई. तो जब तक वो उनको फ्लाई करने नहीं देंगे तब तक वो आगे सीखेंगे कैसे. तो पहले वो छोटी उड़ान लेते हैं, फिर थोड़ी सी और छोटी उड़ान लेते हैं, फिर वो बड़ी उड़ान लेते हैं. तो अगर हम उन्हें छोटी छोटी उड़ान लेने देंगे तभी आगे जाके वो बड़ी उड़ान ले पाएंगे. एंड इफ वी कीप क्लिपिंग देयर विंग्स तो वो बड़ी उड़ान कभी ले ही नहीं पाएंगे लाइफ में. तो छोटी शुरुआत से ही फिर आगे जाके बड़ी फ्रीडम दे सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, टेक स्मॉल स्टेप्स and then let them fly and reach the skies. So thank you so much. थैंक यू सो मच. आपने बहुत राइट कहा कि ऐसा नहीं है कि तुरंत उसे बस अकेला छोड़ देना है कि जा भाई तू जी ले, बट धीरे धीरे छोटे छोटे एक्सपोजर्स, छोटे छोटे रिस्क जब हम उन्हें लेने देते हैं तब हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं यार मैंने इतना सा किया, नाउ आई कैन डू दिस, नाउ आई कैन डू दिस. जैसे दोनों उमैमा और सृष्टि ने शेयर किया कि छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से उनका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो कोई बातों से नहीं बढ़ता है, पर जब हम खुद कुछ करके दिखाते हैं तब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही हम आगे जो भी है वो फेस कर पाते हैं. सो एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच. यस, बाकी पेरेंट्स जो है या एनीबॉडी आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स. यस, आला जी, दीप्ति जी, पीयूष जी, हिमेश जी, यू कैन रेज योर हैंड कि आपको क्या लगता है कि आई एम श्योर आपको भी एज पेरेंट्स ऐसा लगता होगा कि यार मेरी लड़कियां हैं तो मैं उन्हें अकेले कैसे जाने दूं, क्योंकि बाहर की जो रियलिटी है वो रियलिटी तो है ही, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते. सिचुएशन बुरी है, चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज है, पर ऐसे में आपके क्वेश्चंस क्या है और आप क्या सोचते हैं? यस, पीयूष जी. Yeah, I would say that, वीडियो भी ऑन कीजिए. video omit karo. Just hold on. Hello. Yes. I would rather say that after sending our daughter to Oasis, gender discrimination will not be there. वो लगेगी नहीं कि मैं लड़की हूँ. Yes, absolutely. ये मुझे लगा, और मैं बहुत सारे लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि भाई अगर कभी कहीं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोगों को लड़कियों को अगर बेचना है तो दो बार सोचते हैं, अगर लड़कियों को बेचना तो कहीं बेच देते. और ज्यादातर जब बड़ी लड़कियों, अभी तो वो बड़ी हो गई, वो ऐसे बोलते, वो नहीं बोलते कि अभी बड़ी हो गई तो मैच्योर हो गई, वो नहीं समझते. दे फील बड़ी हो गई तो ज्यादा इनसिक्योर लगते हैं, उनको ज्यादा लगते है कि उनको बाहर भेजना ठीक नहीं है. तो इसलिए आपकी जो सब बातें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. यस, थैंक यू सो मच पीयूष जी. इसमें मैं दो बातें कहूंगी. एक तो मैं समझती हूँ कि बड़ी हो गई है तो मैच्योर हो गई है, यस, लेकिन वो मैच्योरिटी हमें भी एज गर्ल्स प्रूव करनी है. अगर हम रोते रोते हमेशा हेल्प मांगते रहेंगे, हम हमेशा वीक बनते रहेंगे तो हमें वो नहीं मिलेगी. तो हमें मैच्योर बनना पड़ेगा. सो दोनों साइड पे पासा है. बच्चों लड़कियों को भी
कि यार हम मेच्योर बन रहे हैं और हम सोच समझ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर पेरेंट्स को भी ट्रस्ट रखना है कि यस अब ये मेच्योरिटी दिख रही है तो अब उन्हें वो फ्रीडम देनी पड़ेगी। तो जब ये दोनों freedom with responsibility. yes, Freedom with absolutely, responsibility. freedom with responsibility. Yeah, that's true. Thank you so much. We have time for one more person to share. कोई hand raise जो भी करना चाहते हैं, and whoever wants to share. निशा जी ने just join किया. Would you like to say something? Yes. Yes. रिया, Yes, हाँ। Dipti ji. हाँ, जब मैं छोटी थी आपके जैसी लड़की, तब मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर थे, तो तब मेरे पर इतना विश्वास और भरोसा रखते थे, तो मैं कहाँ भी वो साइकिल लेके घूमती थी, डरती नहीं थी, और बहुत सारी ब्रेव गर्ल थी उस टाइम पर। मुझे किसी का डर नहीं था, और ऐसी बीक नहीं थी कि कोई लड़का आएगा छेड़ेगा, ऐसा कोई डर नहीं था। फिर जैसे बड़ी हुई, शादी हुई, मेरी भी 2 बच्चियां हुई, तब क्या हुआ कि वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, तब थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा मेरी वो प्रतिभा थी वो दब गई, जो ब्रेव था वो सब चला गया। तभी लड़कियों के लिए सब क्या है कि घर में ही ऐसा माहौल रहता है कि उनको अकेले नहीं जाना चाहिए कि कहीं भी। तो मैं भी ऐसा सोचने लगी कि मेरी लड़कियां ऐसी हो कि अकेली नहीं जा सकती, तो मैंने उनके पर भरोसा और इतना वो नहीं डाला। जब जाते थे तब साथ में ही जाते थे, पर धीरे धीरे जब ओएसिस की जर्नी मैंने ली, मैंने खुद को जब ओएसिस को जाना और समझा, फिर लगा कि नहीं, लड़कियां को भेज सकते अकेले, और मैंने भी ऐसा किया। तो मेरी दोनों लड़की अभी अकेले जा सकती है, कभी भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, और इतनी सारी ब्रेव उनमें आ गई है जैसे मैं पहले थी। तो अब मेरे में भी कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गया है अभी। तो मैं चाहती हूँ कि सब लड़कियों में हमें विश्वास और एक स्वतंत्रता और जवाबदारी समझानी चाहिए कि आप स्वतंत्र तो हो, पर जवाबदारी लेकर, जैसे आपने बोला था कि कुछ मुझे मालूम नहीं था, तो अभी ऐसा होना नहीं चाहिए। हर एक लड़की को मालूम होना चाहिए कि मुझे कहीं भी जाना है तो मेरी सेफ्टी का पहले ख्याल मुझे रखना चाहिए। और आप लोग तो सीखे अभी, तो सब रखते ही है, पर ऐसा होना चाहिए। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। बहुत सच कहा आपने कि हम भी, आप भी कभी फियरलेस हुआ करते थे, तो हमारे पेरेंट्स भी कभी फियरलेस हुआ करते थे, पर एक बच्चे का दिल और एक माँ का दिल बहुत अलग होता है, क्योंकि आप हम जब पेरेंट्स बन जाते हैं तो वो एक और चिंता का, प्यार का वो लेयर आ जाता है, पर हमें भी उसको डट के फेस करना है, और लड़कियों को और हमारे बच्चों को प्रिपेयर करना है कि बेटा दुनिया ऐसी है, पर तुम भी कुछ कम नहीं हो और तुम भी संभाल सकती हो। तो वैसे जब हम उन्हें एनकरेज करते हैं और उन्हें वो चांसेस देते हैं, तो हमारे में भी फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम वो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सृष्टि, उमामा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी ये अच्छे से डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारा मैसेज बस इतना सा ही है कि जब हम लड़कियों को राइट प्लेटफॉर्म देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, तो वो कितना उड़ सकती है और कितना कुछ कर सकती है और उनमें कितना सारा पोटेंशियल है, वो हमें पता चलता है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग।